फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मेरा मानना तो ये है कि भाजपा द्वारा माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री न बनाने का ये परिणाम है। इसीलिए इस्तीफा दिए हैं क्या? पूरा उत्तर प्रदेश बैकवर्ड दलित समाज के सभी लोग माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से ये आशा लगा के बैठे थे कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और इनको सीएम का पद मिलेगा। और भाजपा ने समस्त बैकवर्ड और दलित समाज के साथ यह काम करके धोखा किया है। उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया और आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यदि यहाँ से इस्तीफा दे करके किसी अन्य दल को ज्वाइन करते हैं तो ये भाजपा की नाकामी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। हम इस वक्त खड़े हैं कौशाम्बी जिले में। हमारे साथ मौर्य बिरादर के कुछ लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या राय है उनकी, क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला। आइए हम जानते हैं क्या कहना है लोगों का। क्या नाम है भैया आपका? राहुल सिंह। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, क्या फर्क पड़ने वाला है आपको? लगता है आपको? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है? अरे यहाँ खुद के बड़े नेता है, उनका काम यही है, इस पार्टी उस पार्टी जान वो आए जाए, जनता क्यों फर्क पड़ेगा। वो कई बार वो भी थे, विधायक थे, मंत्री भी बने। वो अपने फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा लगता है नहीं, यहाँ आपको? कोई फर्क 1% कोई फर्क नहीं है जनता के बीच में। और भी जानते हैं क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रताप मौर्य है। क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? क्योंकि डिप्टी सीएम यहीं से आते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? लगता है मैं आपको? माननीय मंत्री जी का सम्मान करता हूं, कई पार्टियों में वरिष्ठ मंत्री रहे और वो पार्टी बदलकर मंत्री रहने की ऐसे लगता है आदत सी पड़ गई है। और यहाँ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से और मौर्य समाज में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ के शौर्य केशव मौर्य के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब मौर्य समाज के अलावा भी तमाम ऐसे समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में वोट करना चाह रहे हैं। और केशव मौर्य के नेतृत्व में कौशाम्बी दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, इसलिए उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ युवा, बुजुर्ग, सर्व शोषित पीड़ित कोई नहीं यहाँ पे। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कर दिखाया है 70 सालों से कोई पार्टी ने यहाँ, और तमाम ऐसी पार्टियाँ वादा करती रही कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और अभी तक आई गई। अब माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये बात उनकी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से और तमाम ऐसे मेरे साथी हैं वो सब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पार्टी छोड़ने से और उनके समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी कर लेंगे तब भी यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का झंडा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा, आगे पूरा समाज मिलकर उनका झंडा। बड़े नेता भी हैं वो माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, उनका सम्मान है, मगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस समय से मैं मानता हूं कि बड़े नेता हैं, मगर वो उस समय पद क्यों छोड़ा जब आचार संहिता लग गई। और भी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है। क्या नाम है आपका? लवकुश मौर्य। क्या लगता है, फर्क पड़ने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य जाने के बाद कि आना फिर नहीं? यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के सबसे बड़ा नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा समाज वोट करेगा। उनके नेतृत्व में हमारे सर केशव प्रसाद मौर्य, केशव जी जिंदाबाद। इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है आपको? इस्तीफा उन्होंने अपने कुछ स्वार्थवश, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिया है, ये वो जाने और उनका काम जाने। दलित और बैकवर्ड लोगों को उत्पीड़न हुआ इसलिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर दलित और बैकवर्ड का उत्पीड़न हुआ था तो अभी तक जब मंत्री थे, अभी आचार संहिता लगने के बाद क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? बीच में इस्तीफा देना चाहिए था, बीच में आवाज़ उठाना चाहिए था। चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए थी। बीच में ही इस्तीफा देते वो, अगर दलितों और शोषितों के वो शुभचिंतक थे तो। क्योंकि डिप्टी सीएम यहीं से आते हैं, मौर्य बिरादर से आते हैं, क्या लग रहा है आपको? हम लोग, हमारा पूरा समाज, या यूँ कहिए कि पूरा दलित शोषित बैकवर्ड समाज केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आगे जाएगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा। हम लोग सब पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं चंद्रशेखर मौर्य। क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिए हैं मंत्री पद से, क्या लगता है फर्क पड़ने वाला है बीजेपी को या फिर? मेरा मानना तो ये है कि भाजपा द्वारा माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री न बनाने का ये परिणाम है। इसीलिए इस्तीफा दिए हैं क्या?
पूरा उत्तर प्रदेश बैकवर्ड दलित समाज के सभी लोग माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से ये आशा लगा के बैठे थे कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और इनको सीएम का पद मिलेगा। और भाजपा ने समस्त बैकवर्ड और दलित समाज के साथ यह काम करके धोखा किया है, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया। और आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यदि यहाँ से इस्तीफा दे करके किसी अन्य दल को ज्वाइन करते हैं तो ये भाजपा की नाकामी है। तो क्या फर्क पड़ने वाला नहीं है फिर? भाई हम कह रहे हैं ना कि क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं फर्क पड़ेगा, हमसे ज़्यादा बेहतर वो लोग जानते हैं। यहाँ पर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल कुशवाहा। फर्क पड़ने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी में या फिर नहीं? नहीं, माननीय मंत्री जी का अलग क्षेत्र है, यहाँ कौशाम्बी में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ हमारे सौर केशव मौर्य हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने यहाँ वाला। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई बार मंत्री भी बने बसपा से, सपा में तो जा ही रहे हैं। हाँ, माननीय मंत्री जी का अलग क्षेत्र, वहाँ की क्या बात है, यहाँ तो जानकारी नहीं। बाकी यहाँ कौशाम्बी में कोई फर्क पड़ने वाला, युवा सब हर वर्ग है उनके साथ है। यहाँ मौर्य तो मौर्य, उनके साथ हर वर्ग भी, दलित शोषित वंचित सब केशव मौर्य जी के साथ है। मतलब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से भी आते हैं, क्या उनको देखना चाह रहे हैं आगे 2022 आगे में? चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और मौर्य बिल्कुल पूरी तरह से पूरे प्रदेश का फिर से एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके साथ जुड़कर का नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम धर्मेंद्र मौर्य। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, फर्क पड़ने वाला है या नहीं? देखिए, कौशाम्बी जिले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तो केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे शौर्य हैं और मंत्री जी के इस्तीफा देने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि उनको मंत्री पद का सुख भोगने की आदत सी पड़ गई है और इससे पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया। उनको कह रहे हैं कि सपा में शामिल होने लगे हैं, क्या लगता है आपको? वो A to Z कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? अजय मौर्य। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा जाने के बाद? वैसे कौशाम्बी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबकी मांग है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे समाज के लोग हैं, सबकी यही मांग है कि माननीय जी को मुख्यमंत्री बनाकर आगे पार्टी का और आगे बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेंगे और माननीय जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या आप लगे? नहीं, कौशाम्बी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी और तो आगे उनका क्या क्षेत्र है क्या नहीं है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे जो मौर्य बिरादर के थे, क्या कहना था? वो कह रहे हैं कि कोई फर्क जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से पहले ये अब देखने वाली बात होगी कि 2022 चुनाव में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।